हमारे चैनल HJ ऑडियो बुक FM पर आपका स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। हमरे साथ बने रहिए। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिल को बहुत गहरे तक छू जाती है। इसका नाम है सांत्वना का सहियारा कंधा। ये कहानी राज नाम के एक नौजवान की है और उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसके परिवार को, खासकर उसके और उसके पिता के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब परिवार पर कोई मुश्किल आती है तो हमारी भूमिकाएं कैसे बदल जाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब जो हमेशा हमारा सहारा होता है, अचानक उसे हमारे सहारे की जरूरत पड़ जाती है। और यहाँ कंधा वो सिर्फ एक प्रतीक है। किस चीज का? सहारे का, हिम्मत का और मिलकर किसी दुख से बाहर निकलने की ताकत का। तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। कहानी हमें राज के एक छोटे खुशहाल परिवार से मिलवाती है। राज है, उसके पिता जनक भाई हैं और माँ शीला। और राज बहुत खूबसूरती से बताता है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। ये उसने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को देख के सीखा है। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब आजकल के जमाने में ये सोचना भी। हाँ, वही। उसके लिए एक आइडियल रिलेशनशिप मतलब अपने मम्मी पापा का रिश्ता। बिल्कुल। और इसे साइकोलॉजी में एक तरह का इमोशनल ब्लूप्रिंट कहते हैं। बच्चे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। सही बात है। और इसमें भी उसकी माँ का नाम शीला, वो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा। हाँ, वो नाम बहुत सिंबॉलिक है। राज कहता है कि उसकी माँ सुख में तो साथ थी ही, पर दुख में वो अपने नाम की तरह ही पत्थर की शीला बनकर एक चट्टान की तरह खड़ी रहती थी। बिल्कुल सही। तो ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये परिवार में उनकी भूमिका को दिखाता है। वो एक तरह से वो गोंद हैं जो परिवार को जोड़े हुए हैं, परिवार का आधार। हाँ। और जब कहानी की शुरुआत में ही किसी किरदार को इतना मजबूत दिखाया जाता है तो ये इस बात की नींव रखता है कि आगे चलकर उनकी कमी कितनी बड़ी महसूस होगी। सही बात है। और इस आधार का दूसरा हिस्सा है पिता पुत्र का रिश्ता। राज साफ कहता है कि वो हमेशा अपने पापा के ज्यादा करीब था, हर खुशी में, हर दुख में। पापा का कंधा उसके लिए एक महफूज जगह थी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है कहानी में। हाँ, जब राज को विदेश जाना होता है पढ़ने के लिए, वो सीन रिश्ते की पूरी डायनामिक्स को समझा देता है। होता यह है कि राज के सारे दोस्त बाहर जा रहे हैं, पर उसका मन नहीं है। वो अपने पापा के पास जाता और कहता है कि मुझे यहीं रहना है आपके साथ। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि पिता कोई सवाल नहीं करते। कोई सवाल नहीं। वो बस राज की आंखों में देखकर उसकी उलझन, उसका प्यार सब पढ़ लेते हैं। वो बस उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, ठीक है, यहीं से पढ़ लेना, खुश। हाँ। ये छोटा सा संवाद ये बहुत कुछ कहता है कि पिता के लिए बेटे की खुशी सबसे जरूरी है। वो उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ नहीं डालते। और राज वो तुरंत अपने पापा के गले लगकर रोने लगता है, उनका कंधा भिगो देता है। ये एक पैटर्न है ना, जो हमें बार बार दिखता है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक पैटर्न है। यहाँ पिता जो है वो प्रोटेक्टर यानी रक्षक की भूमिका में है और कंधा वो इमोशनल सपोर्ट का एक फिजिकल रूप बन जाता है। अभी तक ये सपोर्ट एक ही तरफा है, पिता से बेटे की ओर। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी कहानी इसी रिश्ते के पलटने के बारे में है। तो अभी तक हमने पिता को एक मजबूत चट्टान की तरह देखा, लेकिन हर चट्टान का भी तो कोई आधार होता है ना? बिल्कुल। और जब वो आधार ही खिसक जाए तब क्या होता है? यहीं से कहानी दिल को दहला देती है। राज मेडिकल के आखिरी साल में है और उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती हैं। हाँ, और बीमारी का जो जिक्र है वो भी बहुत वास्तविक और दर्दनाक है। फेफड़ों में इन्फेक्शन, पानी भर जाना, ये सब धीरे धीरे होता है। मतलब ये परिवार को मानसिक रूप से तोड़ देने वाली प्रक्रिया है। खासकर वो बार बार आने वाला बुखार जो दिमाग पर चढ़ जाता है। और बुखार की बेहोशी में वो अपने पति से बात करती हैं। वो शब्द, वो कहती हैं, मेरे राज को संभालना, मेरा अब कुछ पक्का नहीं, उसे डॉक्टर बनाना, मेरा सपना पूरा करना। ये शब्द दिल चीर देते हैं। एक माँ आखिरी सांस तक भी अपनी तकलीफ से ज्यादा बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती है। बिल्कुल। वो सपना अब सिर्फ उनका नहीं रहा, वो पूरे परिवार का एक साझा सपना बन गया है। और फिर वो दिन आता है जिसका सबको डर था, और वो भी किस वक्त पर? राज की आखिरी परीक्षा वाले दिन। ये एक दुखद संयोग है जो कहानी को और गहरा बना देता है। कहानी में एक लाइन है, माँ जैसे मेरी परीक्षा खत्म होने का ही इंतजार कर रही थी, जैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी होने तक सांसें रोके रखी हों। राज घर पहुंचता है,
घर के बाहर भीड़ देखता है और अंदर जो वो देखता है वो शायद किसी भी बच्चे के लिए सबसे मुश्किल मंजर होता है। वो देखता है कि उसके पिता माँ का हाथ पकड़ के चुपचाप बैठे हैं और उनकी आंखों के बारे में लिखा है कि उनमें एक खालीपन खड़खड़ा रहा था। वो खालीपन क्या होगा, कैसा महसूस होता होगा? उस वक्त राज के लिए जैसे दुनिया ही रुक जाती है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक बार फिर अपने पिता के कंधे का सहारा लेता है। लेकिन शायद इस बार वो कंधा पहले जैसा मजबूत नहीं था। जो इंसान खुद अंदर से टूट चुका हो वो भला किसी और को क्या सहारा देगा? माँ की मौत के साथ सिर्फ घर की शीला नहीं गई, जनक भाई की जिंदगी का आधार चला गया। बिल्कुल। माँ के जाने के बाद जो पिता राज का सबसे बड़ा सहारा थे वो खुद टूट जाते हैं, पर वो रोते नहीं, चिल्लाते नहीं। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, एकदम खामोश। उनका बर्ताव एक रोबोट जैसा हो जाता है। राज बताता है, पापा को जो देता खा लेते, सुबह उठाता, ब्रश कराता, नहलाता, सब कुछ मशीन की तरह करते। ये बहुत अजीब है। कोई ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे इंस्ट्रूमेंटल ग्रीविंग कहते हैं। कुछ लोग, खासकर वो जिन्होंने हमेशा मजबूत रहने की भूमिका निभाई हो, परिवार के रक्षक की, हाँ, वो अपने दुख को आंसुओं से नहीं बल्कि या तो काम में डूबकर या इस मामले में खुद को दुनिया से पूरी तरह काट कर जाहिर करते हैं। उनके लिए अपनी भावनाएं दिखाना शायद अपनी उस रक्षक वाली छवि को तोड़ने जैसा है। मतलब जो हमेशा दूसरों को संभालता आया हो, उसे शायद पता ही नहीं कि खुद को कैसे संभाला जाए। लेखक एक बहुत पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल करते हैं कि उसके मजबूत पिता बर्फ की तरह पिघल रहे थे। बिल्कुल। उनका सदमा इतना गहरा है कि वो उन्हें बाहरी दुनिया से काट देता है। और इसी वक्त राज पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। एक तरफ माँ को खोने का दुख और दूसरी तरफ अपने पिता को इस हाल में देखने का दर्द। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, भूमिकाओं का पूरी तरह से बदल जाना। द रोल रिवर्सल। कुछ समय बाद राज का रिजल्ट आता है, वो पास हो गया है, वो डॉक्टर बन गया है। हाँ। उसके दोस्त बधाई देते हैं, पर उसका दिल तो घर पर अपने पापा के पास है। वो ये खबर लेकर घर की तरफ दौड़ता है। और वो जो सीन है वो कहानी का क्लाइमैक्स है। राज घर पहुंचकर पापा से लिपट जाता है, पर कोई रिएक्शन नहीं। वो पहले उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पापा पापा सुनिए, माँ तो चली गई, आप भी ऐसे करेंगे तो मेरा क्या होगा? पर कोई असर नहीं। फिर वो एक तरह से हार कर गुस्से और प्यार से अपने पापा का चेहरा दोनों हाथों में लेता है, उनकी कोरी करकरी आंखों में देखकर कहता है, पापा, आपका और मम्मी का सपना आज पूरा हो गया है, आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। हाँ। वो रोते रोते उन्हें झिंझोड़ देता है। और ये शब्द जादू कर जाते हैं। ये वो शब्द हैं जो पिता के दुख की पत्थर की दीवार को तोड़ देते हैं। क्यों? ऐसा क्या था इन शब्दों में? क्योंकि ये खबर सिर्फ राज की कामयाबी की नहीं है, ये उनकी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश के पूरे होने की खबर है। वो साझा सपना जिसने उन्हें एक दूसरे से बांधे रखा था, वो आखिरकार सच हो गया है। और महीनों बाद पहली बार उनकी आंखों में नमी आती है, आंसुओं का बांध टूट जाता है। ये पल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो ही पूरी कहानी का सार है। पिता राज को अपनी ओर खींचकर गले लगाते हैं, पर इस बार कुछ अलग होता है। इस बार पिता राज के कंधे पर सिर रखकर रोते हैं और अपनी पत्नी को याद करके कहते हैं, शीला, शीला, देखो हमारा राज डॉक्टर बन गया। और ये शुरुआत के रिश्ते का बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। वो कंधा जो पहले सिर्फ पिता का था, जो बेटे के लिए पनाहगाह था, वो अब बेटे का हो गया है। सहारा अब एक तरफा नहीं रहा, वो सहियारा बन गया है। राज खुद इस पल को पहचानता है। वो सोचता है, हमेशा पापा के कंधे का मैंने सहारा लिया था, आज मेरे पापा ने मेरे कंधे का सहारा लिया था। बस ये एक लाइन पूरी कहानी के सफर को बयां कर देती है। राज अब सिर्फ बेटा नहीं रहा, वो अपने पिता का भी सहारा बन गया है। तो इसका मतलब क्या है? कहानी खत्म होती है जब ये दोनों एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर रो रहे हैं और राज खुद को नसीबदार मानता है और अपने पिता के आंसुओं से भीगे कंधे को वो आंसुओं का अभिषेक कहता है। ये शब्द अभिषेक कितना खूबसूरत है। सही कहा। अभिषेक यानी किसी पवित्र चीज पर किया जाने वाला छिड़काव। यहाँ आंसू सिर्फ दुख के नहीं है, उनमें एक राहत है, गर्व है और शायद एक नए रिश्ते की शुरुआत की पवित्रता भी है। ये आंसू एक तरह से राज को उसकी नई भूमिका में अभिषिक्त कर रहे हैं, परिवार का नया आधार। बिल्कुल। और यही कहानी के शीर्षक को सही साबित करता है, सांत्वना का सहियारा कंधा। जो कंधा पहले सिर्फ एक का था, वो अब सच में सहियारा हो गया है।
ये हमें सिखाता है कि परिवार में किसी की भूमिका हमेशा के लिए तय नहीं होती है ना। कभी नहीं। जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक बच्चा भी अपने माता पिता के लिए ताकत का स्तंभ बन सकता है। सपोर्ट कोई पद नहीं है, ये एक एहसास है जो जरूरत के हिसाब से अपनी जगह बदलता है। तो कहानी एक दुखद घटना से शुरू होकर एक नए और शायद ज्यादा मजबूत रिश्ते पर खत्म होती है। हाँ, कहानी का अंत एक सकारात्मक संदेश देता है, पर यह हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है क्या? कि अब आगे क्या होगा। दुख से जन्मा और एक साझे सपने से मजबूत हुआ ये नया रिश्ता उनके भविष्य को कैसे शक्ल देगा। मुश्किल वक्त तो खत्म हो गया, पर असल में हीलिंग का जो सफर है वो तो अब एक नए बराबर के स्तर पर शुरू हुआ है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, जब कंधा सैयारा हो गया है तो ये पिता पुत्र एक दूसरे का सहारा बनकर आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे, वो सफर शायद इस कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। देखने के लिए बने रहें हमारी चैनल एच जे ऑडियो बुक FM के साथ। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।